कॉन्फिडेंस इतना खतरनाक है अगले का कि आपने बहुत अच्छे से देख ही लिया। अगले का ब्याह हुआ तो पंडित जी ने फेरे वेरे दिलवार कहा कि देख बेटा अब तुम्हारा ब्याह हो गया है, ये गृहस्थी जो है वो साइकिल की तरह है और तुम पति पत्नी दोनों इसके पहिए हो, ठीक से चलाना। अगले का कॉन्फिडेंस देखो आप, कलर पक्का होने के बावजूद कि अगला वहां भी पंडित जी से पूछ बैठा, बोले फिर पड़ोसन को मिलाकर एक साइकिल रिक्शा बना सकते हैं क्या? इतना खतरनाक व्यक्ति है। और भाभी जी, कोरोना में एक सर्वे हुआ जिसमें ये पाया गया कि हमारे देश की 80% महिलाएं पति की आदत बदलना चाहती हैं। सही है कि नहीं? 80% महिलाएं पति की आदत बदलना चाहती हैं और 80% पुरुष पत्नी बदलना चाहते हैं। ये जितने भी तालियां बजा रहे हैं उनकी सबकी भावना यही है। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि पूरी जिंदगी एक औरत ये कोशिश करती है कि उसके पति की सारी आदतें बदले, फिर वो बदल भी देती है और आखिरी में कहती है कि ए जी अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। और आप लोग इतना बढ़िया आनंद से सुन रहे हैं कि ऐसा लग रहा है सब पत्नी पीड़ित बैठे हैं। अच्छा आदरणीय, आप तो इतने बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल लाइट के नीचे बैठे हैं और जो आपके सर पर चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरा मानना है ये चांद किसी पुरुष के जीवन में तभी चमकता है जब दो महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं जैसे शिव भैया, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा, आपकी हालत को देखकर लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं आपको विशेष प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय, आप इतनी देर से एक भी बार ताली नहीं बजा रहे हैं, बिल्कुल नीचे मुंह करके बैठे हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि पता करना है कि व्यक्ति शादीशुदा है तो उसे देखिए जिसका सिर झुका हुआ है, जिस महिला के गले में मंगलसूत्र है उसका ब्याह हो गया है, और जिस आदमी का सिर झुका हुआ है उसका ब्याह हो गया है, ये मालूम पड़ता है। तो आप भी जरा समय समय पे तालियां बजाते रहिए ताकि पता चले कि चाहे ब्याह के बाद कुछ भी हो रहा हो तो वे आनंद में है। ये कह रहे थे, बोले मैं इतना काला हूँ कि मेरा चेचिस ऐसा है कि सब लोग देख के डरते हैं। मेरा मानना है कि चेचिस सबको दिखाई दे रहा है कि कैसा है, तो भाभी जी कहने की क्या जरूरत है इतनी बार, 50 बार। और भुगत तो वो रही है जो घर बैठी है कि चेचिस किसी भी लायक नहीं है। अब संजय खत्री मेले में गए, पत्नी को लेकर खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा, बोली पति खो गया है, रिपोर्ट लिखनी है। इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची। थानेदार साहब ने कहा हुलिया बता दो तो पति को ढूंढ लाएं। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम व्हाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है? पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंग का आए। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि ये तो मालवा का आइटम है और हमारे इधर इंदौर जिले में तो ऐसी स्थिति है कि कबाड़े में भी कभी कभी ऐसा सामान हाथ लग जाता है कि धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलता। अच्छा राजीव नगर वालों, इस केजरीवाल जैसी सूरत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके घर पे बरसों से यही काम चलता आ रहा है। अच्छा, आप देखना कि इतनी देर से जिसमें कोई ऊर्जा नहीं थी उसमें करंट ऐसे प्रवाहित हुआ जैसे खुले पड़े तार में एकदम से करंट प्रवाहित होता है। जैसे कवित्री माइक पर आई वैसे ऊर्जा का अतिरिक्त संचार हो गया। बताइए अब आप, मुझे याद आता है कि ये और इनके मित्र, ये दोनों ये मेले में गए अपनी अपनी पत्नी को लेकर, और इनकी पत्नियां कहीं गुम हो गई। दोनों आपस में टकरा गए। बोलो भैया, दोनों आपस में टकरा गए। बोले तू यहाँ कैसे? बोले कुछ नहीं, पत्नी खो गई है, ढूंढ रहा हूँ। अगले ने पूछा तू यहाँ कैसे? बोले मेरी भी खो गई है, ढूंढ रहा हूँ।
अब अतुल जी ने इनसे पूछा, बोले तेरी पत्नी कैसी थी? बोले बहुत सुंदर थी, बिल्कुल करिश्मा कपूर की तरह, हिरणी की तरह चाल, ऐसे नैन नक्श जैसे दुनिया में किसी के नहीं बने हो। फिर अगले ने पूछा, बोले आपकी पत्नी कैसी थी? बोले मेरी वाली को जाने थे, तेरी वाली को ही ढूंढते हैं। तो क्या है, इस व्यक्ति की हालत तो ऐसी है कि चमगादड़ उजालों से राज मांगता है। जो अपनी की जगह अगली की पत्नी ढूंढ सकता है, उसकी हालत सुनना आप, कि चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, कौवा कोयल से आवाज मांगता है, और दिमाग से पैदल दिखाई देता है, बैलगाड़ी चलाने वाला हवाई जहाज मांगता है। बहुत ताली बजा रहे हो वाह वाह करके। ये मेरी कब्र खोद रही है और आपको मजा आ रहा है। देखो ऐसा है, इन्होंने जो कहा जवाब तो मैं भी बहुत अच्छा दे सकता हूँ कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। रात में तो वही निकलते, अपन तो सोए पड़े रहते हैं। अब सुनना इन्होंने जो कहा उसका जवाब कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। नशा हो प्यार का तो कौवे कोयल सब झूमते हैं, और हम बैलगाड़ी वालों को इतना नाकारा मत समझो, हम हवाई जहाज को बैलगाड़ी में रख के घूमते हैं। हवाई जहाज को बैलगाड़ी में रख के घूमते हैं। आप यदि चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित कीजिए। और सुनना हवाई जहाज में बैलगाड़ी रखने वालों, कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। महिला शक्ति की ओर से जवाब दे रही हूँ, समर्थन चाहती हूँ कि राहुल की टूटी खाट आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल मुलायम के शिवपाल लगते हो, और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हो। एक बात ध्यान रखना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हारी सदगति बना दूंगा। बेर अगर पालोगी तो फिर जड़मती बना दूंगा, और चुनाव मध्यावधि हो या आम चुनाव केजरीवाल समझोगी तो फिर मायावती बना दूंगा। मतलब कॉन्फिडेंस देखो अगले का, कोई जादू का खेल चल रहा है, ये बना दूंगा वो बना दूंगा। सुनो एक बार फिर आप सबकी ओर से जवाब देती हूँ कि तुम तो चाहे जो बना दो, लेकिन हम क्या हैं कि हर कोई एरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। ये जो भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे हैं, इनकी ओर से समर्थन मांगती हूँ, अभूतपूर्व साथी, कि हर कोई एरा गेरा हमारे हार्ट का पार्ट नहीं होता। अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई स्मार्ट नहीं होता, और निकला है दिल की सड़क पर मोहब्बत की रेस करने को, ये वो खटारा स्कूटर है जो स्टार्ट नहीं होता। पंडित जी एक बात ध्यान रखना, ताली बजा रहे हो तो स्कूटर खटारा होने से कुछ भी नहीं होता है, इंजन टनाटन होना चाहिए। तब सुनना कि किताब की जिल्द मत देखो, अभी हर पेज अच्छा है, हर एक पेज पर अनुभवों का कवरेज अच्छा है, और इश्क की रेस में तुमसे हारना भी मंजूर है, लेकिन याद रखना स्कूटर खटारा है पर एवरेज अच्छा है। दूं जवाब तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए। सुनना संजय भैया, आपकी ओर से जवाब देती हूँ, सुनिएगा कि तुम बड़ा ही सिरदर्द हो, हालत तुम्हारी माइग्रेन जैसी है। पंडित जी सुनिएगा, आज तो घर पे आपका नागरिक अभिनंदन होने वाला है। आज पुराना इन्वर्टर चार्ज होने की कोशिश कर रहा है, क्षमा कीजिएगा।
सेवानिवृत्ति हो गई पर वैलिडिटी खत्म ही नहीं हो रही है। सुनिए कि तुम बड़ा ही सिरदर्द हो, हालत तुम्हारी माइग्रेन जैसी है, मैं मोदी की तरह हूँ, तुम्हारी दशा राहुल के ब्रेन जैसी है, और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं रूस हूँ, तुम्हारी हालत यूक्रेन जैसी है। एक बात बताऊं, इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, और टेक्निकल फॉल्ट समझ में आए तो ताली बजाना। इन्होंने बताया कि ये बीमारी है, माइग्रेन है। मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ, कि मैं दवाई हूँ लेकर हर एक दर्द को हर लो। मैं बीमारी नहीं हूँ, दवाई हूँ। और अब सुनना पंक्तियां के टेक्निकल फॉल्ट क्या है, कि मैं दवाई हूँ लेकर हर एक दर्द को हर लो। राहुल नहीं अमित शाह हूँ, ये बात अपने दिमाग में भर लो। और हम तो मोहब्बत वाले हैं, झगड़े की जरूरत क्या है। तुम अगर रूस हो तो फिर इस यूक्रेन पे अपना कब्जा ही कर लो। मतलब राजेंद्र नगर वालों को कब्जा बहुत ढंग से समझ में आता है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ इस बार, अब की बार मुझे पूरे सदन से समर्थन मिले। सुनिएगा, इस झगड़े को ही खत्म करते हैं कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, मुझे तुम्हारा प्यार भी। चार पंक्ति क्या जरूरत है, इसी का झगड़ा चल रहा है। सुन लो, खत्म हो जाएगी। वैसे जोशी जी सुनिएगा कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है, और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है, और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा, उस रक्षा बंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। देखो ऐसा है कि मैं आपका वकील हूँ और आप मेरी फाइल निपटाने में लगे हो। संजू भैया ये ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जिसका फार्म ये भरवाएंगे ना, जमानत भी यही जब्त करवाएंगे। मैं आपका वकील हूँ और एक गारंटी ले रहा हूँ कि 4 नहीं 3.5 पंक्ति बोलूंगा। इन्होंने कहा 4, 3.5 आखिरी की आधी आप बोलोगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर बात इन्होंने जो कहा उससे अच्छी हो जाए तो फिर ताली वो बजाना जो अभी तक न बजी हो। कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। अब समझ लेना पंक्ति, कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल राजेंद्र नगर में सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन देखिए, डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी जिन कविताओं के लिए जानी जाती है, पिछले 6 अगस्त से हम एक मिशन पर हैं। हर रात कहीं न कहीं हम पूरे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज की रात प्रेरणा जी हमारे यहाँ पर है। आप एक बार तालियां बजाकर उनको आदेशित करें उन कविताओं के लिए, उन छंदों के लिए जो आज की आवश्यकता है। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वाकई बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत मुश्किल से ऐसे श्रोता मिलते हैं। आइए, बात उसी देश की, उसी परिवेश की, लेकिन कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। और मेरे कहने का अंदाज यदि आपकी समझ में आ जाए तो फिर समर्थन कीजिएगा। सुनिएगा, स्वागत। ये बच्चे जिनके भी हैं, जिस प्रकाशक के भी हैं, इन पांडुलिपियों को थोड़ी देर अपने पास रख लेंगे तो मुझ पे कृपा होगी। देश के हालात सुधारते हुए वर्तमान में बिगड़ जाए। ये सिंगल ही होंगे, इतनी मस्ती करते हैं। भाभी जी से निवेदन है, थोड़ी देर बच्चों को चुप रख लें। हालांकि मैं जानता हूं कि भाभी जी के लिए सबसे मुश्किल काम है बच्चे को चुप रखना, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ भाभी जी अगर एक बार ठान ले तो फिर बच्चा तो क्या उसका बाप चुप हो जाता है। तो इन पे वही ट्रीटमेंट करो आप।
चलिए साहब, मन मांगती हूँ शिव भैया थोड़ी देर और बैठेंगे तो। हाँ यही है, कहा जाए। सुनिए, जिस जब जब भी ये कहा जाता है कि सरकार ने किया क्या, तो मैं आप सबकी ओर से उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ कि क्या काम हुए हैं। यदि कहने का तरीका और काम समझ में आ जाए तो समर्थन कीजिएगा। के झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। तो तुम्हें अकेले कोई जिम्मेदारी लेनी है तो रहने दो फिर। आइए साहब, ये हास्य का कीर्तन है। आगे पंक्ति से लेके पीछे पंक्ति तक मुझे तालियां चाहिए, लय के साथ, रिदम के साथ, और यात्रा कीजिए विकास की जो सरकार ने किए हैं। कि झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। अरे राम का मंदिर भव्य बनाया, दुख भी बहुत सहे थे। राम का मंदिर, राम का मंदिर, राम का मंदिर भव्य बनाया, दुख भी बहुत सहे थे। कहाँ गए वो लोग जो खुद तारीखें पूछ रहे थे। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। इतिहास पलट कर रख डाला और झंडा गाड़ दिया। आपकी ऊर्जाएं मांगती हूँ। इतिहास पलट कर रख डाला और झंडा गाड़ दिया। 370 वाला काला पन्ना फाड़ दिया। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और चारों ओर चल रही देखो नमो नमो की आंधी। लगना चाहिए कि आंधी उठ रही है राजेंद्र नगर से। कि चारों ओर चल रही देखो नमो नमो की आंधी। चारों ओर चल रही देखो नमो नमो की आंधी। हवा हवाई हो गए अपने प्यारे राहुल गांधी। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और मतलब भी समझाया खुददारी से जीने का। एक एक खुददार व्यक्ति की तालियां मांगती हूँ। कि मतलब भी समझाया खुददारी से जीने का। अरे मतलब भी समझाया खुददारी से जीने का। दुनिया ने दम माना 56 इंची सीने का। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। और गद्दारों को देख रहा है देश का चौकीदार। गद्दारों को, गद्दारों को, गद्दारों को देख रहा है देश का चौकीदार। गड़बड़ करने वालों पे अब खुल के होगा वार। झूमे झूमे रे, झूमे झूमे रे दीवाने झूमे मस्ती में। आंदोलन समाप्त। एक बार तालियां बजाकर बताइए कि आप। और आइए साहब, समय की अपनी मर्यादा है। मैं बिना किसी भूमिका के पढ़ती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बुद्धिजीवी लोगों के बीच पढ़ रही हूँ। हमें देश कैसा चाहिए सुनिएगा। यदि जैसा मैंने कहा है वैसा ही देश आपको चाहिए हो तो तालियों का महोत्सव उठाइएगा। कि भारत की राजनीति स्वच्छ और स्वस्थ रहे। हमें कोई खुजली या खाज नहीं चाहिए। यदि इस तेवर में आप मुझे सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथ हवा में लहराते हुए मुझे तालियां देकर आशीर्वाद दीजिए। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ने की हिम्मत करती हूँ, महिलाओं की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि भारत की राजनीति स्वच्छ और स्वस्थ रहे। हमें कोई खुजली या खाज नहीं चाहिए। भारत की राजनीति स्वच्छ और स्वस्थ रहे। हमें कोई खुजली या खाज नहीं चाहिए। देश के खजाने का हो देश हित में प्रयोग। हमको घोटालों का रिवाज नहीं चाहिए। तो सेवा भाव हो प्रधान जनप्रतिनिधियों में। और अब अपनी तालियां संभाल के रखिएगा कि सेवा भाव हो प्रधान जनप्रतिनिधियों में। मालिकों सा हमको मिजाज नहीं चाहिए। और नेता भी स्वदेशी और नीतियां भी हो स्वदेशी। देश में विदेशियों का राज नहीं चाहिए। देश में विदेशियों का राज नहीं चाहिए।
और संजय भैया, अभी पिछले दिनों हम लोग शिवपुरी और श्योपुर की यात्रा पर थे। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, आक्रोश यात्रा, जन आक्रोश यात्रा। मजे की बात देखिए, आक्रोश यात्रा वो लोग निकाल रहे हैं जिनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री इतने वर्षों तक मौन बैठा रहा और एक मैडम के हाथ में जिसका रिमोट रहा, रिमोट से संचालित रहा। मैं बताना चाहती हूँ आक्रोश क्या होता है। आपके मन का आक्रोश पढ़ती हूँ और यदि आपका ऐसा लगे कि ये आक्रोश आपके अंदर है तो समर्थन कीजिएगा। सुनिएगा कि देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल। क्या कहने? देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। फंस के विदेशियों के जाल में न बहको जी, पथ से भटक रहे पैर को संभाल लो। तो नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो। नाग देवी अपने जहर को संभाल लो और देश को तो नरेंद्र मोदी जी ही संभाल लेंगे। सोनिया जी आप बस घर को संभाल लो, सोनिया जी आप बस घर को संभाल लो। और पंक्तियां निवेदन करती हूँ साहब, इतना कहने के बाद, समझाने के बाद भी कोई सपने पालता है और कैसे पालता है, एक दृश्य आपके बीच रखती हूँ, आनंद लीजिएगा। पंडित जी सुनिएगा कि इटली की मेम चली घूमने को गली गली। संजय भैया सुनिए कि इटली की मेम चली घूमने को गली गली, देश का प्रधान बनने की सोच रही है और जैसे भी हो एक बार अपना ले देश उसे, एक नहीं सपने हजार सोच रही है। तो देश ने विदेशी मान कर ठुकरा दिया, तो देश ने विदेशी मान कर ठुकरा दिया, तो टूटे हुए सपनों के आंसू पोंछ रही है और देशभक्त लोगों पे आरोपों की झड़ी लगा के खीसियानी बिल्ली जैसे खम्बा नोच रही है, खीसियानी बिल्ली जैसे खम्बा नोच। वैसा प्रणाम करती हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। और आइए चार पंक्तियां पढ़ती हूँ आपकी उपस्थिति में, देश के नाम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सबसे प्रथम निज धर्म माता भारती की, नित्य आरती उतारो बोल वंदे मातरम। सबसे प्रथम निज धर्म माता, आपकी ऊर्जा चाहती हूँ, यदि ऐसे शांत होकर सुनिएगा तो मेरी ऊर्जा कम हो जाएगी। आइए आइए भाई साहब, प्रशांत बड़वे जी और सुनील धर्माधिकारी जी हमारे बीच में आ गए हैं। आप एक बार तालियां बजाकर पार्षद जी का अभिनंदन करें। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वैसा सुनिए क्या है साहब, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जिंदगी की सुबह रंगीन, शामें सुहानी चाहिए। जिंदगी की सुबह रंगीन, शामें सुहानी चाहिए। मौज में तूफान उठा दे वो रवानी चाहिए और छोड़कर किस्मत को अपनी हौसलों के दम पे जो देश की काया पलट दे वो जवानी चाहिए।